जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी पिछली वीडियो जो मैंने स्टार्ट करी थी तीसरे नंबर वाली, जिसमें 3 ही क्वेश्चन हुए थे कि वो ढोल वोल सा बजाने लगे थे, बहुत शोर शराबा सा हो रहा था, तो इस वजह से मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। अभी वो शांत हो गया है, तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। ये सीक्वेंस ना बिगड़े तो इसको हम चौथा नंबर डाल देते हैं कि भाई चौथी वीडियो जो है तीसरी वीडियो में ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर्स नो मीडियम। तो हीट ट्रांसफ़र का कौन सा मोड है जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? वो है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। किरचॉफ लॉ की बात करें, स्टेट्स दैट द थर्मल इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बिटिव इज इक्वल टू एमिसिविटी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना एब्जॉर्ब हुआ है उतना एमिशन हो गया, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ। जो स्पेक्ट्रल रेंज सोलर रेडिएशन की जो कि अर्थ पर पहुंच रही है 0.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक है। 0.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर। डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस इज मेजर्ड ड्यूरिंग। जो DNI है वो पायरोहीलियोमीटर से मेजर करा जाता है। द एंगल बिटवीन द सन, जो सन की रेज है, एंड द वर्टिकल, वो जीनथ एंगल कहलाता है। एंड व्हाट इज द डिक्लाइनेशन एंगल ऑन द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 0 डिग्री होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स पर डिक्लाइनेशन एंगल। एयर मास 1.5 है तो जीनथ एंगल 48.2 डिग्री हो जाता है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेट्स वेवलेंथ एंड। जो वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो वेवलेंथ को टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है। वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट E इज प्रोपोर्शनल टू E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है हमने E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के, ठीक है। तो ये T की घात 4 के बराबर होता है। वैसे ही फॉर्मूला जो हो गया है E इज इक्वल टू रो ए सिग्मा ए और T की पावर 4 हो गया। ये जो सिग्मा है यू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो गया 5.67 गुना 10 की घात कितनी थी? हाँ 10 की घात -8, 10 की घात -8 थी वॉट पर मीटर स्क्वायर डॉट K की पावर -4। K की पावर -4 इसलिए डॉट में आया कि ये अपॉन में आता ना, ठीक है। ये इसकी सिग्मा की वैल्यू, जैसे E हो गया E या इसको P कह लो, तो इसकी यूनिट है वॉट, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो E अपॉन A डॉट T की पावर 4। तो E की क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर डॉट T की क्या है? केल्विन की पावर 4। जब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी ना, तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर K की पावर 4, ये इस तरीके से लिख लो, या वॉट मीटर की पावर -2 डॉट K की पावर -4, ये इस तरीके से लिख लो, ठीक है। विच सरफेस हैज़ द हाईएस्ट एब्जॉर्बिटिविटी फॉर सोलर। तो लैंप ब्लैक के पास होती है हाईएस्ट एब्जॉर्बिटिविटी। डिफ्यूज रेडिएशन इज हाईएस्ट ऑन है। जो डिफ्यूज का रेडिएशन है, डिफ्यूज रेडिएशन वो हाईएस्ट कहाँ पर होता है? क्लाउडी डे में, जब बहुत ज़्यादा बादल हो वहाँ पर डिफ्यूजन सब ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्लाउडी डे में जो है डिफ्यूज रेडिएशन। द सोलर एजिमुथ एंगल एट सोलर नून इज 0 डिग्री या 180 डिग्री। जो सोलर एजिमुथ एंगल होता है सोलर नून में वो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री। विच कलर हैज़ द लोएस्ट एमिसिविटी। तो कौन से के पास लोएस्ट एमिसिविटी होती है? वो होती है पॉलिश्ड सिल्वर। पॉलिश सिल्वर उनका रंग है, उसके पास लोएस्ट एमिसिविटी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज विद टेम्परेचर। जो थर्मल कंडक्टिविटी है एयर की वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर के मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टाइम इज यूज्ड टू करेक्ट। जो टाइम की इक्वेशन है इज यूज्ड टू करेक्ट लोकल अपरेंट टाइम। एल्बिडो रेफर्स टू द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ। एल्बिडो जो होता है वो रिफ्लेक्टिविटी मेजर करता है कौन सी? द अर्थ या ग्राउंड। कनेक्टिविटी इन अ सोलर पॉन्ड इज
कन्वेक्शन इन अ सोलर पॉन्ड इज सप्रेस्ड बाई, तो डेंसिटी ग्रेडियंट, जो कन्वेक्शन है सोलर पॉन्ड के अंदर वो सप्रेस्ड बाई डेंसिटी ग्रेडियंट। द आर एंगल फॉर 2 PM, दो मतलब कि दोपहर को 2 बजे आर एंगल क्या होगा, तो ये होता है 30 डिग्री। तो इसको आर बोलेंगे या आवर बोलेंगे, आर ही बोलते होंगे, आर एंगल, पावर एंगल और आर एंगल है ना। तो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे आर एंगल क्या होएगा भाई, 30 डिग्री होएगा। ठीक है, आगे अच्छा ये 30 डिग्री कैसे होगा, देखो आर एंगल का बताया था कि 15 डिग्री होता है 1 घंटे के लिए। तो 12 बजे को अगर हम रेफरेंस है 12 बजे, तो 12 बजे 0 डिग्री, 12 से 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री और 1 से 2 घंटे के अंदर 30 डिग्री। तो ये वही है, 2 घंटे में 30 डिग्री हो गया। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू, जो है जो शॉर्ट वेव आती हैं उनके लिए, और ओपेक टू लॉन्ग वेव के लिए, लॉन्ग थर्मल वेव के लिए, लॉन्ग वेव के लिए। ठीक है, हाईएस्ट सोलर इंटेंसिटी अकर्स एट हाईएस्ट सोलर इंटेंसिटी सोलर नून पे अकर होती है। द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर लैमिनर फ्लो इन पाइप इज लेस देन 2000। ग्राशॉफ नंबर इज एसोसिएटेड विद नेचुरल कन्वेक्शन। और प्रांटल नंबर फॉर एयर इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। हवा का प्रांटल नंबर जो होता है वो 0.7 होता है। अब नसेल्ट नंबर जो होता है वो कन्वेक्शन या कंडक्टिव रेशो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कन्वेक्शन बटे कंडक्टिव, कन्वेक्शन का और कंडक्टिव का जो रेशो होएगा ना, नसेल्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा। देखो 3 तरह के नंबर आ गए। ग्राशॉफ नंबर तो कन्वेक्शन से रिलेटेड है, नेचुरल कन्वेक्शन से, और नसेल्ट नंबर यही कन्वेक्शन और कंडक्टिविटी का जो रेशो होता है वो होता है, और प्रांटल नंबर जो होता है वो 0.7 है। सेलेक्टिविटी सरफेस मस्ट हैव लो, सेलेक्टिव सरफेस जो होता है इसके पास लो IR एमिसिविटी होनी चाहिए, मतलब एमिशन कम करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। सोलर कांस्टेंट इज मेजर्ड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। हीट ट्रांसफर इन अ वैक्यूम अकर्स ओनली बाय रेडिएशन। वैक्यूम के अंदर रेडिएशन में होता है, जो कन्वेक्शन है और कंडक्शन है इन दोनों से नहीं होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिफ्यूज, जो ब्लैक बॉडी होती है उसका रेडिएशन डिफ्यूज होता है। व्यू फैक्टर, शेप फैक्टर भी बोलेंगे इसे, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री। जो व्यू फैक्टर होता है, शेप फैक्टर, वो जियोमेट्री पर डिपेंड करता है। फिन्स इन सोलर कलेक्टर इंक्रीज, जो फिन्स होते हैं ना सोलर कलेक्टर के अंदर, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया के साथ, मतलब सरफेस एरिया को। फिन्स इन सोलर कलेक्टर इंक्रीज सरफेस एरिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की, 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करेंगे तो अल्फा से डिनोट करेंगे। थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है केल्विन पर रो CP। तो क्या है भाई, अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन रो और CP क्या है ये रहा CP 4.187 स्पेसिफिक हीट है वाटर की। ठीक है, तो K अपॉन रो CP ये थर्मल डिफ्यूजिविटी है। यूनिट्स ऑफ सोलर इरेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर, सोलर इरेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ सोलर इंसोलेशन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। पीक वेवलेंथ ऑफ सन एमिशन इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। पीक वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम होता कितना है, वैसे UV आता है, विजिबल आता है और इंफ्रारेड आता है। तो ये तो 7 से 8% ही आता है, ये 47 से 48%, ये 46 से 47% आता है। थिकनेस ऑफ अ फ्लैट प्लेट एब्जॉर्बर इज यूजुअली, जो फ्लैट प्लेट एब्जॉर्बर होता है उसकी थिकनेस 0.2 से लेके 1 मिलीमीटर तक होती है। रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस, तो रिफ्लेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, एब्जॉर्ब करना, ये इन तीनों को मिला करके 1 हो जाता है। रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बटेंस इज इक्वल टू 1। अगला है द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ग्लोबल सोलर रेडियंस। जी पायरेनोमीटर डायरेक्ट के लिए, पायरहेलियोमीटर ले। रेशियो ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन टू द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्लियरेंस इंडेक्स बोले कि ना टोटल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से डिवाइड कर देंगे तो। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर नो मीडियम इंफ्रारेड, मतलब रेडिएशन है ना। किरचॉफ लॉ स्टेट्स दैट एट थर्मल इक्विलिब्रियम एमिशन जो होता है एब्जॉर्बिटी के बराबर हो जाता है। द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ, जो स्पेक्ट्रल रेंज सोलर रेडिएशन की जो कि अर्थ पर पहुंच रही है 0.3 से लेकर
3 माइक्रोमीटर। डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस की बात करें, नॉर्मल की बात करें डायरेक्ट वाला पारीहेलियोमीटर। द एंगल बिटवीन सन रे एंड वर्टिकल जीनत एंगल। डिक्लाइनेशन एंगल स्प्रिंग इक्विनोक्स में 0 डिग्री होता है। 1.5 एयर मास का मतलब है 48.2 डिग्री जीनत एंगल। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेट वेव लेंथ वर्सेस टेम्परेचर। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है वो रो ए टी की पावर 4 ऐसा होता है। रो की वैल्यू 8.54 गुणा 10⁻8 होती है, ठीक है। विच सरफेस हैज़ द हाईएस्ट एब्जॉर्बिटिविटी फॉर सोलर। तो हाईएस्ट एब्जॉर्बिटिविटी सोलर के लिए लैम्प ब्लैक के पास होती है। डिफ्यूजन रेडिएशन इज हाईएस्ट ऑन अ, जो डिफ्यूज रेडिएशन होता है वो हाईएस्ट ऑन अ क्लाउडी डे। द सोलर एजिमुथ एंगल, सोलर नून की बात करेंगे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है। विच कलर है द लोएस्ट एमिसिविटी, पॉलिशन सिल्वर। ये अभी पढ़ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गए हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर की बात करेंगे टेम्परेचर की तुलना में, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज कर जाएगी एयर की। इक्वेशन फॉर इक्वेशन ऑफ टाइम इज यूज टू करेक्ट द लोकल अपर्चर टाइम। एल्बिडो जो होता है अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्टिविटी को क्या करें, कन्वेक्शन इन अ सोलर पॉइंट इज सप्रेस्ड बाई डेंसिटी ग्रेडियंट। जो कन्वेक्शन होता है सोलर पॉइंट के अंदर वो सप्रेस्ड करा जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा। आर एंगल की बात करें 2 PM पे 30 डिग्री। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव और ओपैक फॉर लॉन्ग वेव। हाईएस्ट सोलर इंटेंसिटी अकर्स एट, हाईएस्ट सोलर इंटेंसिटी कब होती है, सोलर नून में होती है। रेनॉल्ड नंबर फॉर लैमिनर फ्लो इन पाइप्स लेस देन 2000, जो रेनॉल्ड नंबर होता है लैमिनर फ्लो के लिए पाइप के अंदर 2000 से कम होता है। ग्राशॉफ नंबर इज एसोसिएटेड विद नेचुरल कन्वेक्शन। प्रांड्ल नंबर इज फॉर एयर इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। नसेट नंबर जो होता है कन्वेक्शन अपॉन कंडक्टिव रेशो होता है। सेलेक्टिविटी, सरफेस एरिया मस्ट हैव लो IR एमिसिविटी। द सोलर कांस्टेंट इज मेजर्ड आउटसाइड द सरफेस एटमॉस्फेयर एंड हीट ट्रांसफर इन अ वैक्यूम अकर ड्यू टू रेडिएशन की वजह से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिफ्यूज रेडिएशन, ब्लैक बॉडी वाला। व्यू फैक्टर या शेप फैक्टर डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री। फिन्स इन सोलर कलेक्टर इंक्रीज द सरफेस एरिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करेंगे CP, वाटर की कितनी होती है 4.187 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। थर्मल डिफ्यूजन की बात करेंगे अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन रो CP, मतलब स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो K अपॉन रो CP अल्फा इज इक्वल टू, ये होता फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो K हाँ फॉर्मूला। यूनिट ऑफ सोलर रेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर इंसोलेशन की बात करेंगे किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। पीक वेवलेंथ ऑफ सन एमिशन इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। थिकनेस ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर 0.2 से लेकर के 1 mm। रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिटेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस 1 होती है इसकी वैल्यू। द होटल विलियर ब्लिस इक्वेशन कैलकुलेशन यूज फॉर हीट गेन। QU की बात कर रहा है हीट गेन QU, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर, जो कलेक्टर होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगी। विच कलेक्टर हैज़ द लोएस्ट हीट लॉस कोफिशिएंट, इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसके पास लोएस्ट हीट लॉस कोफिशिएंट होता है। पैराबोलिक ट्रफ यूज विच ट्रैकिंग, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग। द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ अ फ्लैट प्लेट इज़ 1, जो फ्लैट प्लेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो 1 होता है। स्टैग्नेशन टेम्परेचर अकर्स व्हेन हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। स्टैग्नेशन टेम्परेचर क्या होता है भाई, जब हीट गेन, जितनी हीट गेन हुई है उतनी ही लॉस हो जाए तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर बोलेंगे उसे। हीट रिमूवल फैक्टर की बात करें तो मास फ्लो रेट पर निर्भर करता है। हीट रिमूवल फैक्टर मास फ्लो रेट पर निर्भर करता है। ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट, ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बटेंस प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकल एफिशिएंसी होता है, मतलब कि ट्रांसमिटेंस को टाउ डॉट एब्जॉर्बटेंस को अल्फा इज इक्वल टू ऑप्टिकल एफिशिएंसी, ये होता है, ठीक है। इवैक्यूएटेड ट्यूब एलिमिनेट्स हीट लॉस बाय, जो कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है। कलेक्टर एफिशिएंसी 0 एट स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, जब हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन हो जाती है। विच कोटिंग इज सेलेक्टिव, तो ब्लैक क्रोम की कोटिंग सेलेक्टिव है। आइडियल ग्लेजिंग मटेरियल फॉर कलेक्टर्स लो आयरन ग्लास। आइडियल ग्लेजिंग मटेरियल कौन सा है, लो आयरन ग्लास है। हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो इम्प्लाइज हाई टेम्परेचर। पैराबोलिक डिश ट्रैकर आर ड्यूअल एक्सिस, जो पैराबोलिक डिश ट्रैकर होते हैं वो ड्यूअल एक्सिस वाले होते हैं, ठीक है। रिम एंगल इज रिलेटेड टू, जो रिम एंगल होता है वो रिलेट करता है कॉन्सेंट्रेटर्स को। हेलियोस्टेट फील्ड इज यूज्ड इन सोलर पावर टावर। और स्कैफलर डिशेज आर मेनली यूज्ड फॉर सोलर कुकिंग। जो स्कैफलर डिशेज है
मेनली सोलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। सोलर एयर हीटर्स हैव लोअर एफिशिएंसी देन वाटर ड्यू टू, जो सोलर एयर हीटर होते हैं उसमें लो एफिशिएंसी होती है वाटर की तुलना में, लो हीट कैपेसिटी ऑफ एयर फ्लो इन अ थर्मोसाइफोन सिस्टम इज ड्रिवन बाई, जो थर्मोसाइफोन सिस्टम होता है उसके अंदर जो फ्लो है वो डेंसिटी डिफरेंस के माध्यम से फ्लो होता है, ठीक है। नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड CPC, कंपाउंड पैराबोलिक। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट है 40 से 60%। नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर कौन से होंगे भाई? CPC, कंपाउंड पैराबोलिक होंगे नॉन इमेजिंग वाले। द फ्लूइड यूज्ड इन ETC इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर हीट पाइप्स इज यूजुअली अल्कोहल या वाटर फेस चेंज वाले। यार ये फिर से हाल लगे ढोल वगैरह बजाते हुए। चलो जब तक तेज़ आवाज़ नहीं आ रही जब तक तो कर ही लेते हैं, अभी तो मंदी आ रही है आवाज़। कलेक्टर टिल्ट इन विल्टर शुड बी लैटिट्यूड प्लस 15 डिग्री, मिरर रिफ्लेक्टिविटी इन CSP शुड बी अबव 90%, इंटरसेप्ट फैक्टर अकाउंट फॉर ट्रैकिंग मिरर एरर, लीनियर फ्रेस्नल यूजेस फ्लैट या स्लाइटली कर्व्ड। जो लीनियर फ्रेस्नल होते हैं वो फ्लैट मिरर इस्तेमाल करते हैं या स्लाइटली कर्व्ड मिरर। वाई यूज अ सेलेक्टिव कोटिंग, सेलेक्टिव कोटिंग क्यों इस्तेमाल करी जाती है? रिड्यूस रेडिएटिव लॉस, इंसुलेटिंग द बैक ऑफ अ कलेक्टर रिड्यूस, जो कलेक्टर है हमारे पास उसकी हम बैक को इंसुलेट कर रहे हैं, वो क्या रिड्यूस करता है? कंडक्शन लॉस को। बॉन्ड कंडक्टेंस रिलेट्स टू फिन एंड ट्यूब कॉन्टैक्ट, सोलर पॉन्ड्स हार्वेस्ट हीट इन लो जोन LCZ, सोलर पॉन्ड्स जो होते हैं हार्वेस्ट हीट इन लोअर जोन। स्टैग्नेशन टेम्परेचर ऑफ फ्लैट प्लेट इज अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस स्टैग्नेशन टेम्परेचर होता है। टॉप लॉस कॉफिशिएंट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाई, जो लॉस कॉफिशिएंट है वो किससे टॉप लॉस कॉफिशिएंट किसके द्वारा प्रभावित होगा? तो नंबर ऑफ ग्लास कवर्स के द्वारा। ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन मटेरियल कन्वेक्शन और रेडिएशन को रिड्यूस कर देता है। जो ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन मटेरियल होता है वो क्या रिड्यूस करता है? कन्वेक्शन को और रेडिएशन को। इफेक्ट ऑफ विंड ऑन कलेक्टर एफिशिएंसी, तो कलेक्टर एफिशिएंसी पर विंड का, जैसी विंड चलेगी कलेक्टर एफिशिएंसी घट जाएगी और लॉसेस बढ़ जाएंगे। ओरिएंटेशन फॉर कलेक्टर इन इंडिया फेसिंग साउथ, FR इन द HWB इक्वेशन स्टैंड फॉर हीट रिमूवल फैक्टर। सोलर कॉन्सेंट्रेशन रेशो फॉर सेंट्रल पावर 300 से 1500, सोलर कॉन्सेंट्रेशन रेशो सेंटर पावर में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाई ग्लास इज 5 से 10%। आगे देखो, द ग्लेजिंग एक्ट एज वन वे, तो ग्लेजिंग एक्ट एज अ वन वे थर्मल वॉल्व। अपर्चर एरिया वर्सेस एब्जॉर्बर एरिया, अपर्चर इज ग्रेटर देन टू एब्जॉर्बर, जो अपर्चर एरिया होता है वर्सेस एब्जॉर्बर एरिया। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल के अंदर जो अपर्चर एरिया ज़्यादा होता है एब्जॉर्बर एरिया से। वाई यूज ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग फॉर डिशेज टू मेंटेन पॉइंट फोकस। मोस्ट कॉमन HTF इन पैराबोलिक ट्रफ सिंथेटिक ऑयल, ये फ्लूइड है जो पैराबोलिक ट्रफ में यूज़ किया जाता है, तो वो है सिंथेटिक ऑयल। थर्मल मास इन आ बिल्डिंग एक्ट एज, जो थर्मल मास होता है बिल्डिंग के अंदर वो कैसे एक्ट करता है? पैसिव स्टोरेज की तरह। शेडिंग बिटवीन रोज इज कॉल्ड, शेडिंग बिटवीन रोज क्या कहलाता है? म्यूचुअल शेडिंग बिटवीन रोज। पर्पस ऑफ लो ई ग्लास रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड, जो पर्पस होता है लो ई ग्लास को यूज करने का वो क्या है? रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए क्या? इसके बाद में क्या चीज़ है भाई? अगला टॉपिक है इसके बाद, ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी वर्क कंसेप्ट। तो चलिए इससे आगे अगली वीडियो में बताता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।